Good evening, everybody. Okay, Bacha, today again we are going to discuss a sample paper. This is actually a board paper from pre-board paper from Delhi board. I think Delhi schools का ये board का paper था common. All right, so I'm going to discuss this with you today. All right. All right. So, Bacha, today the first question that is given in the question paper is, in the given chemical equation, A stands for, we have to identify A को identify करना है. All right. So, बच्चे, as you can clearly see, we have a metal here, metal, and then you have salt. All right. And again another metal. What is displacement reaction? ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. एंड बच्चे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यू रिक्वायर मेटल प्लस एनी एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन. तो बच्चे विल पिक CuSO4. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट will give me ZnSO4 plus Cu. Don't be tempted to pick H2SO4, क्योंकि अगर बच्चे ये रिएक्शन सल्फ्रिक एसिड के साथ होता तो जिंक सल्फेट बनेगा, पर कॉपर की जगह क्या बनता? हाइड्रोजन गैस. सो A is not the correct option. We'll pick D. All right, 1D. Okay, 1D. All right. उसके बाद बचे क्वेश्चन नंबर 2. Identify the change in color of lime water during this experiment. तो बच्चे यहां आपको एक्सपेरिमेंट जो हुआ है उसमें लाइम वाटर का कलर चेंज आपको बताना है. बच्चे वी नो लाइम वाटर इज क्लियर सोल्यूशन. लाइम वाटर इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट. अगर आप उसमें CO2 पास करोगे, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. CO2 plus calcium hydroxide, it will give me calcium carbonate plus water. All right, so calcium carbonate is white precipitate, transparent to milky white option. ठीक है. All right, okay, next आगे चलते हैं. The chemical formula of lime water is, but again a very easy question. This is actually for visually impaired candidates. तो इसका सही आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड बच्चे ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम. स्लेक लाइम इज ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. बच्चे जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है. तो बच्चे दिस रिएक्शन विल अकर विद सल्फ्रिक एसिड इजीली. इट विल आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द सेम. बट बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इट विल कन्वर्ट हाइड्रोजन टू वाटर. यह हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में. तो बच्चे दिस रिएक्शन विल नॉट अकर विद नाइट्रिक एसिड. ओके, और हमें क्या पिक करना है? डज नॉट अकर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट विल कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू वाटर. बट देयर आर एक्सेप्शंस. Magnesium and manganese reacts with very dilute nitric acid. Okay, very dilute nitric acid to form water. Sorry, to form hydrogen gas. But that will be only in case of magnesium and manganese. ठीक है बच्चे, चलो let's move on. Next question. Which of the following correctly represents a balanced chemical equation? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको इसमें बतानी है. तो बच्चे
sodium plus oxygen, it will give me Na2O. All right, Na2O. अब आप इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, you'll put a 2 here, sorry 2 here, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4Na, तो 4Na plus O2 gives me 2Na2O. तो बच्चे दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. It is based on pH scale. Okay, compound A. Bache, if you look at the scale, compound A is below 7. So bache, it has more H plus ions than OH minus ions. This is correct. Compound A के अंदर H plus ion concentration is more than OH minus ion concentration. It is sour in taste. Acidic substances are sour in taste. This is true. It is basic in nature. गलत. It is acidic in nature. True. तो बच्चे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, A B D. करेक्ट ऑप्शन इज A B D. तो हमें पिक क्या करना है, ऑल राइट. विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. तो हमारा सही ऑप्शन जो हमें मिलेगा, इट इज बेसिक इन नेचर. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ऑल राइट. ए बी डी आर करेक्ट, सी इज रॉन्ग. तो हमसे यही पूछा जा रहा है, विच इज नॉट ट्रू. तो वी विल पिक सी ऑप्शन. ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन. All right. pH of a compound A indicated on pH scale is 5. Which statement is not true? But this is in acidic range. Okay. pH scale 5, it is in acidic range. ठीक है. So it has more H plus ions than OH minus ions. This statement is correct. Sour in taste, acidic in nature. तो not statement. तो बच्चे इसका सही हो गया, इट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट और इसी को पिक करना है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन 1 gram कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश. बच्चे इफ वी टेक कॉपर पाउडर इन चाइना डिश और उसको हम हीट करें, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इफ वी टेक कॉपर पाउडर इन ओपन चाइना डिश और आप उसको हीट करो, कॉपर विच इज ब्राउनिश इन कलर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो सही आंसर क्या होगा, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज रिड्यूस्ड. तो बच्चे इसमें क्या हो रहा है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ. तो इसका सही आंसर क्या है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑलराइट, copper will turn black in color due to reaction with oxygen and this is known as oxidation of copper. ठीक है बच्चे, is this clear? आगे चलो, next question. A reaction between magnesium and copper sulfate solution is known as. बच्चे अगर आप एक मेटल और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाओ तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी रिगार्डेड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका सही आंसर होगा डी. ठीक है, metal with metal salt solution reaction will occur and this will produce a displacement reaction. Okay, question number 10. Neutral salts are formed by reaction between. But how do you get a neutral salt? Strong acid, strong base, you will get a neutral salt, or you have either a very weak acid and weak base. अगर दोनों एसिड और बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा. ओके, और यू हैव बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, उनके रिएक्शन से भी न्यूट्रलाइजेशन होती है एंड यू विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट. तो बच्चे हम क्या पिक करेंगे इसमें, we will pick weak acid and we'll pick strong acid and strong base.
सो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बच्चे आपके पास वीक एसिड और वीक बेस है तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर टर्न्स रेड इन। बच्चे अगर आपके पास टर्मरिक पेपर इंडिकेटर है तो रेड किस में होगा? इट विल टर्न रेड इन बेसिक मीडियम। Turmeric will only change color in basic medium, not in acidic or neutral medium. Then balanced chemical equation. Why do we balance chemical equations? To justify law of conservation of mass. ठीक है? So to prove law of conservation of mass, we have to balance chemical equations. Next, which are the product formed during aerobic respiration inside the cell? Aerobic respiration में क्या क्या बनता है बॉडी के अंदर? Mainly CO2 and energy. Okay. Question number 14. Where is nephron located in the given picture of the excretory organ? बच्चे nephrons are located inside the kidney, तो यही दिख रहा है 3, तो इसका correct option is 3, 14C. All right. Question number 15. Where are nephrons located in human excretory organ systems? Nephron किधर present होते हैं? They are present inside the kidney. They are present inside the kidney. किडनी के अंदर आपको नेफ्रॉन्स मिलेंगे। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। दी गई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। अच्छा, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। 6CO2 प्लस 6 वाटर, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज बन रहा है तो वी रिक्वायर वाटर हियर। ओके, सो एक्स इज वाटर, वाई इज क्लोरोफिल, जेड इज again water, sorry, oxygen. X is equal to water, Y is equal to chlorophyll, Z is equal to सांस लेने के दौरान, ओके सॉरी, ड्यूरिंग ब्रीदिंग what happens? बच्चे, when we breathe in, what we do? We take inhaled air and CO2 is exhaled. एयर को अंदर हम इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। Is that true? Only CO2 is exhaled. Then oxygen is inhaled and oxygen is exhaled. This is wrong. Air rich in oxygen is inhaled and air rich CO2 is exhaled. All right. तो बच्चे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है that is C. ठीक है, तो air which is rich in oxygen is inhaled and air rich in CO2 it is exhaled. All right. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18. Okay, you have to identify and then label, pick up the one with correct labeled function. बच्चे, what is X? X is stomach, पर उधर लिखा हुआ है it produces bile, which is wrong. Y, small intestine, absorbs digested nutrients. This is correct. Then
ओके, उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 20, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय बाइल जूस ड्यूरिंग डाइजेशन। बच्चे बाइल जूस क्या फंक्शन नहीं करता डाइजेशन के टाइम? बच्चे इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दिस इज करेक्ट। It breaks down large fat molecules into small droplets called micelles, So it helps in emulsification. It makes the food basic or alkaline. This is true. It helps in digestion of cellulose. No, this is not correct. None of these. ये तो है ही नहीं. तो बच्चे it can have both A and B. Question number 22. Sorry, 21. Which of the following mirror is used for wider view in shopping malls? जिसका आंसर है convex mirror. Question number 22. Which of the following mirror is used for a wider view in shopping mall? All right. तो बच्चे इसमें शॉपिंग मॉल में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे ताकि आप ज्यादा वाइडर व्यू देख सको? इसका आंसर है बच्चे बिग कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, which is not the characteristic of image formed by a concave mirror। बच्चे concave mirror can form both real and virtual images। ठीक है, तो which is not a characteristics of image always formed by a concave mirror। तो इसका सही आंसर क्या है? ओके, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज नॉट फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। बच्चे ऑलवेज इरेक्ट। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है इट इज नॉट ऑलवेज इरेक्ट, तो वी विल पिक ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, identify the type of mirror x and y in the given figure। बच्चे light ray towards the center of curvature goes back, light ray towards the focus it becomes parallel to principal axis। ठीक है, तो बच्चे if you identify x is center of curvature से deviated, so that's concave mirror, and y is convex mirror। So you can easily pick this is a x is converging mirror, that is concave, y is diverging mirror, it puts the light rays outwards। ठीक है, then next question number 24, radius of curvature of converging mirror is 20 centimeter, its focal length will be। जो converging mirror है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना होगा? बच्चे फोकल लेंथ होगा f इज इक्वल टू r बाय 2, दैट्स इक्वल टू 10, एंड बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग वी कैन टेक इट एज -10 सेंटीमीटर। ठीक है, 24b। Can you hear my voice?
All right. Chalo. Let's move on to next question. Focal length of concave mirror whose radius of curvature is 30 centimeter. तो बचे अगेन f is equal to r by 2. तो इसका आंसर होगा 15. थर्टी बाई 2 करना है. Then phenomena of twinkling of stars is observed due to. ये twinkling of stars कैसे observe होती है? It is due to atmospheric refraction. चलो next question number 27. Relationship between SI unit of power of a lens and SI unit of focal length is. But if you talk about power of a lens and power of focal length, power का formula होता है P is equal to 1 by F. Okay, तो power का unit हो गया 1. Power का unit हो गया 1 diopter and focal length is measured in meter. So 1 diopter is equal to 1 by m. All right. तो मुझे इसका आंसर हो गया C ऑप्शन. ओके, आगे चलते हैं. पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज. बच्चे अगर हम एक कॉनकेव लेंस लें तो उसका फोकल लेंथ होता है वर्चुअल इस साइड. ओके, तो इस पावर वुड बी नेगेटिव. It has a virtual focus, so power would be negative. Question number 28b. Then next question. Path of ray of light passing through a glass prism is shown correctly in B. बच्चे लाइट रे ऊपर आती है, फिर ऐसे, फिर बाहर. So B is the correct option. ठीक है. This is question number 29. Let's move on to question number 30. When beam of white light falls on one face of a prism, when a beam of white light falls on one face of a prism, a spectrum is formed on the screen. In this spectrum, which color bends the most and which the least? बच्चे सबसे ज्यादा कलर कौन सा बेंड होगा? वायलेट. और सबसे कम कौन सा होगा? रेड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? ऑप्शन बी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify X and Y in the chemical equation. X and Y. So, बच्चे, this reaction is photolysis of silver chloride. तो यहाँ sunlight आएगा. And Y is chlorine gas. Because silver chloride will break down to form silver plus chlorine. तो इसका सही आंसर होगा A. X is sunlight, Y is chlorine. Okay. उसके बाद है next है question number 32. Some amount of HCl is added to solution of MgO for which a given graph is drawn. As per the graph, what will be nature of solution after adding 5 drops of HCl? 5 drops HCl डाल दिया, उसके बाद solution का nature क्या होगा?
देखो किस रेंज में है, इट इज इन रेंज ऑफ 2, सो इट वुड बी एसिडिक। ठीक है, इज इट क्लियर? All right, next question number 33. When some amount of an acid and a base of same strength and quantity are mixed together, what will be the pH and nature of the resulting mixture? अगर बच्चे हम सेम स्ट्रेंथ का एसिड और बेस और सेम क्वांटिटी में मिक्स करें तो उनका पीएच क्या होगा? बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, अगर आप उनको मिलाओ तो क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यूट्रल, एंड पीएच वुड बी 7। उसके बाद है बच्चे मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स विच डिसॉल्व इन वाटर। द मेटालिक ऑक्साइड्स विच डिसॉल्व इन वाटर, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? दे आर नोन एज एल्कलीस। उनको हम क्या कहेंगे? एल्कली, बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बेस, और उनसे जो बेसिस बनती है जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उनको हम एल्कली कहेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं कहेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिडिक ऑक्साइड तो आपको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसमें बचा क्या? एल्कली, तो विल पिक एल्कली। न्यूट्रल ऑक्साइड भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मैच द कॉलम्स। अब बच्चे आयरन, इट इज हाईली मैलिएबल, आप इसको इजिली इसका शेप चेंज कर सकते हो। मर्करी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गोल्ड फॉर्म ब्लूइश ऑन एक्सपोजर टू एयर, सोडियम stored in kerosene oil. Okay, sorry. All right, got it. We have to correctly match. Okay, I thought कि अलग अलग है, ठीक है। सो बच्चे इसमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पर बच्चे आयरन इज हाईली मैलिएबल, दैट इज ऑल्सो ट्रू, मैलिएबल होता है पर ज्यादा मैलिएबल नहीं है। ओके, so it is malleable but not highly malleable. Okay, so we'll pick option B. Okay, mercury is liquid at room temperature. All right, gold is highly malleable. Iron is malleable, but gold या silver जो है बहुत ज्यादा malleable. ठीक है? Then name chemical formula of bleaching powder. बच्चे chemical formula of bleaching powder क्या है? Calcium oxychloride, that CaOCl2. Then best way to prevent tooth decay is to use toothpaste regularly because it is, बच्चे टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं टीथ डिके से बचने के लिए? बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, it is basic in nature. Then question number 38, assertion reason आ गया बच्चे। plaster of Paris used by doctor for setting fractured bones, is this correct? yes बच्चे, पीओपी को डॉक्टर यूज करता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए, क्योंकि व्हेन यू मिक्स इट विद वाटर इट बिकम्स हार्ड। रीजन, व्हेन plaster of Paris gets mixed with water, it sets into a hard mass. Okay, so when plaster of Paris is mixed with water, it sets into a hard mass. All right, so this is the reason it is used by doctors for setting fractures. तो आप इसका ऑप्शन क्या पिक करोगे? ए, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, burning of candle also shows physical change. yes this is true, क्योंकि बच्चे इसमें जो melting of wax है it is a physical change. in physical change new substances formed. no, reason is wrong.
न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। तो बच्चे assertion is true, reason is false, so we'll pick option C. All right, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, xylem and phloem are vascular tissues found in plant. Xylem and phloem are vascular tissues found in plant. But this assertion is true. Okay. Xylem and phloem do not help in transportation of water, mineral and food. Do not लिख दिया, तो बच्चे this is also wrong. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C. Assertion is true, reason is false. बच्चे उनका रोल ही, फंक्शन ही ये होता है कि वो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करें. This is the reason they are known as vascular tissues. All right. Next question. The sun appears white at noon. This is correct. Only a little of blue and violet of color of light is scattered during daytime. This is also correct. Okay. So we will option A. Assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation. So 41A. Is it clear? Is it clear? Chalo, question number 42. When zinc is added to iron sulfate solution, no change is observed. अगर बच्चे हम जिंक और आयरन सल्फेट को मिक्स करें, क्या रिएक्शन होगा? बच्चे जिंक इज अबव आयरन सल्फेट, तो विल दिस रिएक्शन अकर? बच्चे जिंक इज अबव आयरन, दिस रिएक्शन विल अकर, दिस रिएक्शन विल अकर. और इन्होंने बोला है नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, तो बच्चे असर्शन इज फॉल्स. Zinc is more reactive than iron. Reason is correct. So we'll pick option D. Okay. Is this clear? Chalo. Question number 43. Which part of blood helps in clotting of blood? बच्चे कौन सा पार्ट क्लॉटिंग में हेल्प करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेटलेट्स. Platelets which are present in blood help in clotting. अगर आप आरबीसी की बात करते हो, it helps to transport oxygen and CO2. WBC defense, ठीक है ना. प्लाज्मा तो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है. ओके. Dash helps in translocation of food in plants. बच्चे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम. ऑलराइट बच्चे, व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम? जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the correct option among 1, 2 and 3 in the given diagram of human heart? All right. बच्चे यहां से ब्लड अंदर आ रहा है नंबर 3 में, तो it is left atrium collects deoxygenated blood. बच्चे this is not left atrium, this is right atrium, so this is wrong. Number 2 is left ventricle, it has oxygenated blood. Okay, this option is correct. Aorta supplies oxygenated blood to the body. This is also correct. तो सही ऑप्शन है 1 and 2. ओके. अगर आप देखो तो ये यहां से निकल के डॉर्सल एओर्टा बन रही है, वो नंबर 1. सो वी विल पिक ऑप्शन ए, डॉर्सल एओर्टा. Is it clear? Is it clear? Chalo. Next. All right. When light passes from denser to rarer medium, then which of the following statements is true?
बच्चे when light passes from denser to rarer medium, light will bend away from the normal. That means angle of incidence would be less than angle of refraction. तो यहां हम बच्चे पिक करेंगे ऑप्शन बी. When light travels from denser to rarer medium, light bends away from normal. So in that case, angle of incidence would be less than angle of refraction. The option would be B. All right. Next question. Okay. बच्चे इसका इंग्लिश का इधर नहीं है क्वेश्चन. 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण. ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी. चलो आगे चलते हैं. Let's match words of column 1 with that of column 2. Salivary amylase. बच्चे, when you talk about salivary amylase, it helps to break down starch to sugar. It is present in mouth. Pepsin, it helps in breakdown of proteins. Lipase, it helps in breakdown of fats. HCl helps in, it is secreted in stomach. तो बच्चे K का हो गया 3, L का हो गया 2, M का हो गया 4, K3, L का हो गया 2, M का हो गया 4 और N का हो गया 1. तो बच्चे इसका करेक्ट है B. Then question number 50. During respiration, yeast converts glucose into. बच्चे yeast क्या करता है? एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट. M का है 4. सॉरी, I have to pick D option, not B. D option. Okay. Chalo, next question. During respiration, yeast converts glucose into ethanol and carbon dioxide. Yeast will convert glucose into ethanol and carbon dioxide. So the correct option is D, both A and C. All right. Question number 51. If the angle between incident ray and reflected ray is 60 degree, then angle of incidence is. बच्चे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52. Okay. Which of these statements are correct? बच्चे, अगर हम यहां देखें, हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आएगी वो वापस. ओके. बच्चे, इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी दैट वुड बी अ वर्चुअल वन. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फोकस और पोल के बीच में है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. Reflected ray will travel along the same path as the incident ray, but in opposite direction. This is also true because it is coming from center of curvature. The image of object will be inverted. Okay, image of object will be inverted. No, but it is a virtual image, so it will not be inverted. This will be wrong. It is concave mirror and hence focal length would be negative. Fourth is true. तो जो बचे करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 4. तो ये रहा हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 4. चलो नेक्स्ट. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 54. In which diagram angle of incidence, angle of refraction and angle of emergence is correctly labeled? बच्चा, this is angle of incidence, this is angle of refraction, this is angle of emergence. तो बच्चे, it is correctly labeled in A only. बाकी में गलत है.
यहां देखो, यहां ऊपर दिखाया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर? चलो, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 55. Light ray is incident obliquely on one face of glass slab. Which of the following is correct about angle of incidence, angle of refraction and angle of emergence? बचे angle of incidence, it would be greater than angle of refraction. तो बचे A is correct. It cannot be less. Angle of incidence equal भी नहीं हो सकता, and angle of refraction is greater than angle of emergence. बचे this statement is also correct. Angle of refraction would be greater than angle of emergence. अगर आप इसको बॉक्स बना के भी देख लो स्लैब, okay, so angle of incidence would be greater than angle of refraction. और बच्चे यहां जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, it should be sorry, not greater, it should be smaller, right? It should be smaller. Okay, तो करेक्ट ऑप्शन would be A. यही करेक्ट ऑप्शन है. Okay, okay. The focal length of given lens is 50 centimeter. Its power would be, बच्चे this is the converging lens, so power would be equal to 1 by f. So this would become 100 by 50. That would be plus 2 diopters. Okay, plus 2 diopter. ठीक है बच्चे, पावर आ जाएगी plus 2 diopter. Converging lens है, power would be positive. चलो, next is also same question. All right, ionic compounds are solid because of, बच्चे why are ionic compounds solid? Because they have strong interionic forces of attraction. तो बच्चे इधर करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, they have strong interionic forces of attraction. इनके अंदर जो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. दिस इज द रीजन they do not conduct electricity in solid state. All right, and they also have high melting points. चलो, केस स्टडी 1 प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर बेस्ड है बच्चे. द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O. तो बच्चे दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. कॉमन नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O. तो बच्चे दिस इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. अगर आप जिप्सम देखोगे इट इज डाईहाइड्रेट. तो ए ऑप्शन गलत होगा, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है. नेक्स्ट, बच्चे किस टेम्परेचर पे कैल्शियम सल्फेट को हीट किया जाता है POP बनाने के लिए? बच्चे इट शुड नॉट बी हीटेड अबव 100 डिग्री. तो इट्स करेक्ट आंसर इज 373 केल्विन. वी शुड नॉट हीट इट अबव 373 केल्विन. करीब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही उसको हीट करना है ताकि आपको POP मिले. इफ यू हीट इट अबव 373 degree Celsius, what is going to happen? You will not get POP, you will get dirt bent plaster. अगर बच्चे आप CaSO4.2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस, more than 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, what is going to happen? You are going to get simple CaSO4.
पर अगर आपको पीओपी चाहिए, योर टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो विल पिक ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, plaster of Paris is used by doctors for supporting fractured bones in right position because it quickly sets to a hard porous mass. This is true. It is easily available, very economic, antibacterial properties. Okay, बच्चे डॉक्टर इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हार्ड पोरस मास, ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट रीजन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 63, मिक्सिंग ऑफ पीओपी एंड वाटर इज। अगर आप बच्चे पीओपी और वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा? हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, सो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। पर बच्चे जब हम जिप्सम से पीओपी को बनाते हैं, यू हैव टू सप्लाई हीट, देन इट इज एंडोथर्मिक। प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, इट इज एंडोथर्मिक। मिक्सिंग ऑफ पीओपी विद वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक, ये हीट रिलीज करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी 2 किडनीज के ऊपर है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल वेस्ट, Simran, how can we obtain POP from gypsum? It is a very easy question. आपको क्या करना है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम, इसको आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, इट विल फॉर्म CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 वाटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सिमरन? आपको जिप्सम को CaSO4 डॉट 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है एंड यू विल गेट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर 100 डिग्री से ज्यादा हीट कर दिया आपको सिंपल कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। ऑल राइट, चलो, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and a urethra. So correct option C. ठीक है, 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. Function unit of kidney is, बचे the functional unit of kidney क्या है? Nephron. All right, 67 question. If function of kidney is reduced in a patient, then artificial kidney is used to remove. बच्चे artificial kidney काय के लिए यूज की जाती है? Hemodialysis. It is to remove metabolic waste from the blood because person's kidney is not functioning, so we'll use hemodialysis. All right, option A. चलो last case study lenses के ऊपर है। A student uses 2 concave lenses of power 2D each. What would be the net power of their combination? बच्चे you need to always remember equivalent power कैसे आती है? You simply have to add the powers. तो बच्चे कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है माइनस में होती है, -2D। तो बच्चे -2D प्लस -2D, it would be equal to -4D. हम पावर्स को क्या करेंगे? दोनों की प्लस करेंगे। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए -4D, पर यहाँ 2 माइनस में आंसर नहीं दिया है, तो वी विल पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज 4D। कॉन्केव लेंसेज दे हैव पावर इन माइनस, तो -2D को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट वुड बिकम -4D। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Is it clear? Is it clear? Is it clear? चलो
क्वेश्चन नंबर 69 आई थिंक बस 2 ही क्वेश्चन रह गए होंगे। ओके 71 तक है। A student uses a concave lens of power 2D and a convex lens of power 5D. What would be net power of their combination? बच्चे कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की पावर है 2D, तो इसको माइनस में लिखेंगे, -2D। P2 ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर पॉजिटिव में होगी क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 5D। अब बच्चे अगर आप इनको ऐड करो तो आंसर कितना आएगा? यू विल गेट 3D, you will get 3D minus 2D plus 5D, it will give us plus 3D, 69A. Next, if power of a lens is minus 2D, this lens is concave lens. Power of a lens is minus 2D, the lens is concave lens. Convex lens की power positive. Last, a lens has a power of plus 1.5D, find its focal length. तो बच्चे focal length would be equal to 1 by P, तो 10 by 15, that's equal to 2 by 3. All right, 2 by 3 meters. ठीक है ना? Is it clear everybody? Easy question थे, केस स्टडीज में इनके इजी थे, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे, सिंपल क्वेश्चंस। क्लियर एवरीबॉडी? देखिए चलो, ओके, ऑलराइट। देवादत्तन, यू हैव नॉट शेयर्ड योर पेपर विद मी। आई थिंक आपने बोला था कि आज आपका पेपर था। हाउ वाज योर पेपर? इजी? बताइए। हाँ जी देवादत्तन। Yes, it was easy. I shared it. I think about. So I shared it about 8:20 today. Okay, in the morning. No, sir. Now. Okay, now. All right. I have not seen your paper, but I'll see it. In WhatsApp. Yeah. In WhatsApp, I have shared it. Okay. चलो ठीक है बच्चे। Was it easy? Yes, sir. All right. Chalo, I'll just see your paper. Okay, bache. All right. So I'll be ending the session here for the day. Bache, tomorrow we'll again have our class at 7 p.m. Tomorrow is Friday, so we'll be having our class tomorrow at 7 p.m. Is that clear, everybody? Clear? Yes, sir. Chalo. All right, bache. I'll be ending the session here. See you all tomorrow. See you all tomorrow. Please keep on revising. Every day we'll be solving one sample paper. Okay. So please keep on revising. And in case if you have any doubt, you can share it on the WhatsApp group with me. All right.